प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 गणित में गुणोत्तर श्रेणी के विषय में पढ़ेंगे, जबकि इसके पहले जो है समांतर श्रेणी बताए थे। अब गुणोत्तर श्रेणी को शार्ट में जीपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो शार्ट में इसको हम जीपी लिखते हैं और इसका मानक रूप जो होता है AR स्क्वायर, AR क्यूब डॉट डॉट यह होता है, जहां पर A जो होता है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद होता है और R जो होता है वह गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहलाता है। इसके पहले समांतर श्रेणी में बताए थे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A होता है और वहां पर स्मॉल d बताया गया था। स्मॉल d जो होता है वह समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है, लेकिन यहां पर R जो होता है वह गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात कहलाता है। तो कैसे पता करेंगे कि दी गई श्रेणी जो है वह गुणोत्तर श्रेणी है? इसके लिए देखिए, यानी यह एक श्रेणी दी गई है 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट। अब इस श्रेणी में देखिए, पहला पद इसका 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 8 है, इस तरह दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पहले पद में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो दूसरा पद हमको मिलता है, फिर दूसरे पद में 2 से गुणा करते हैं तो तीसरा पद मिलता है, फिर तीसरे पद में 2 से गुणा करते हैं तो वह चौथा पद मिलता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2 से पहले वाले में गुणा किए तो दूसरा मिल गया, दूसरे वाले में 2 से गुणा किया गया तो तीसरा पद हमको प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब कि यदि कोई श्रेणी दी गई है, यदि श्रेणी के पहले पद में किसी संख्या से गुणा या भाग देने पर उसके आगे वाले पद प्राप्त होते हैं तो दी गई श्रेणी जो होती है वह गुणोत्तर श्रेणी होती है। और जिस संख्या से हम गुणा या भाग देते हैं, जैसे यहां पर गुणा करने पर आगे वाले पद मिल रहे हैं, तो जिस संख्या से गुणा या भाग किया जाता है वही उस श्रेणी का सार्व अनुपात कहलाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि A बराबर जो है आपका 2 होगा और R बराबर, अब 2 से गुणा करने पर आगे वाला पद मिल रहा है तो R बराबर आपका हो जाएगा 2। तो यह ध्यान देंगे कि R का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे वाले पद में पहले वाले पद से भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है वही R का मान होता है। तो यह जो है आपका प्रथम पद हो गया, यह सार्वनुपात हो गया। अब इसका nवां पद यानी GP का nवां पद होता है, इसको AM से प्रदर्शित करते हैं और यह होता है आपका A इंटू R के घाते n-1। यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी दिया हो और उस गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पद दिए हों और आगे के कुछ पदों का मान ज्ञात करना हो तो गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के माध्यम से उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, 16,
32 और इस श्रेणी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। इसका 10वां पद कितना होगा, तो इसके लिए ध्यान देंगे। अब यहां पर हम लिखते हैं a बराबर यहां पर हो जाएगा आपका 2, r बराबर यह हो जाएगा 4/2, यानी दूसरे वाले पद में पहले वाले पद से भाग देंगे तो r का मान यहां पर 2 हो जाएगा। 10वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर यहां पर 10 हो जाएगा। अब सूत्र को लिखते हैं an बराबर a इंटू r के घाते n-1, इसलिए a10 बराबर यह हो जाएगा, a के स्थान पर हम 2 लिख देंगे, r के स्थान पर भी 2 लिखेंगे और घात इसकी हो जाएगी 10-1 बराबर 2 गुणे यह 2 के घाते 9 हो जाएगा। और जब हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यह 2 के घाते 10 हो जाएगा। तो इस श्रेणी का 10वां पद जो है यह 2 के घाते 10 हो जाएगा। इसका हम चाहेंगे तो मान भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए आगे गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट का 20वां पद, यानी यह एक गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है और इस श्रेणी का जो है 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दिए गए श्रेणी के माध्यम से पहले a का मान ज्ञात करेंगे। तो a जो होता है वह श्रेणी का प्रथम पद होता है, तो a बराबर यह हो जाएगा 5/2, r बराबर यह हो जाएगा 5/4 भागे 5/2, यानी r का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 5/4 गुणे यह 2/5 हो जाएगा, 5 से यह 5 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी इसका मान जो है 1/2 हो जाएगा। और 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर यहां पर हो जाएगा आपका 20। अब फॉर्मूला लिखेंगे कि an बराबर यह होता है a इंटू r के घाते n-1, इसलिए 20वां पद इसका हो जाएगा a के स्थान पर हम लिख देंगे 5/2 गुणे r के स्थान पर हो जाएगा 1/2 और घात इसकी हो जाएगी 20-1 बराबर यह हो जाएगा आपका 5/2 गुणे 1/2 के घाते 19, यह इसका 20वां पद हो जाएगा। और यह ध्यान देंगे जब किसी आधार पर घात थोड़ा बड़ा दिया रहता है तो उसका मान जो होता है वह घात के रूप में हम लिखते हैं, उसका मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर इस श्रेणी का 20वां पद जो है 5/2 गुणे 1/2 के घाते 19 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यानी अगला प्रश्न है कि गुणोत्तर श्रेणी में 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार अनुपात 2 है। अब 12वां पद हमें ज्ञात करना है, 8वां पद 192 दिया है और सार अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए अब लिखेंगे कि चूंकि a यानी 8वां पद जो है 192 है तो सूत्र के माध्यम से यानी an बराबर यह होता है a इंटू r के घाते n-1। तो उसी तरह इसके स्थान पर यह हो जाएगा a इंटू r के घाते n-1 का मतलब कि 8-1 हो जाएगा, तो यह 7 हो जाएगा यहाँ पर।
अब बराबर यह हो जाएगा आपका 192। अब यह a गुणे r का मान रख देंगे, r बराबर 2 दिया हुआ है, तो यह 2 के घाते 7 हो जाएगा। अब बराबर यह हो जाएगा आपका 192 बराबर यह हो जाएगा a गुणे, अब 2 के घाते 7, तो 2 के घाते 7 का मान होता है 128, तो यह हो जाएगा आपका 128 बराबर 192, तो a बराबर यह हो जाएगा 192 बटे 128 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे, यानी 192 बटे 128 है, पहले 4 से भाग दीजिए, 4 चौको 16, 3 बचेगा, 4 आठे 32, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, फिर 8 से भाग दीजिए, 8 छक्का 48, 8 चौको 32, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यानी इसका मान जो है 3/2 हो जाएगा। तब इसके बाद लिखेंगे, इसलिए 12वां पद इसका हो जाएगा, यानी a12 बराबर a इंटू r के घाते 11 हो जाएगा। मान रख देंगे, a के स्थान पर रख देंगे 3/2 गुणे r का मान जो है 2 है, तो 2 के घाते यह हो जाएगा 11 बराबर यह हो जाएगा 3 गुणे 2 के घाते 10 हो जाएगा, यानी 2 से जब इसमें भाग देंगे तो इसकी एक घात जो है कम हो जाएगी। तो यह जो है उस श्रेणी का 12वां पद हो जाएगा। चाहेंगे तो हम 2 के घाते 10 का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 के घाते 7 का मान 128 होता है, तो यह 256 जो है 8 घात हो जाएगी, 512 9 घात हो जाएगा, और 1024 यह 2 के घाते 10 का मान होता है। तो यहाँ पर चाहेंगे तो हम मान भी रख सकते हैं, यानी यह 3 गुणे 1024, फिर 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौको 12, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 30 का मान जो है 3072 हो जाएगा। तो इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में यदि कुछ पद का मान दिया हो, सारोनुपात दिया हो, तो उसके माध्यम से पहले हम a ज्ञात करेंगे, और a ज्ञात करने के बाद जो पद हमें ज्ञात करना होता है उसमें a और r का मान रख देते हैं। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।